हेलो एवरीवन, आज चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 3 मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। ये हम 3 पॉइंट में कवर करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो चलिए ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते हैं आज। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के, ये सभी हम पढ़ते हैं। अब जब तक हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है फॉर्म का, बिजनेस का, तब तक वो कोई भी मैनेजमेंट काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हर किसी का कुछ ना कुछ टास्क होता है, किसी ना किसी का ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस को अचीव करने होते हैं। तो पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें कि वो 3 पॉइंट पे फोकस किया जाता है: सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। अब सर्वाइवल क्या होता है कि हमें इतना कमाना है, इनफ रेवेन्यू, जिससे कि हमारी कॉस्ट कवर हो जाए, टू कवर कॉस्ट। प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है कि हमें इतना अर्न कर लिया हमने जिससे हमारी कॉस्ट निकल गई। अब हमें क्या करना है, सर्वाइव करना है। कहाँ पे? अपने एनवायरनमेंट में, अपनी सोसाइटी में सर्वाइव करना है। तो प्रॉफिट इतने कमाने हैं टू सर्वाइव एंड ग्रो, ताकि हम ग्रो कर सकें। प्रॉफिट प्रोवाइड्स अ वाइटल इंसेंटिव फॉर continued सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज। तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमें बढ़ना है आगे। थर्ड पॉइंट है ग्रोथ। अब ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि हम भी ग्रो कब करते हैं, जब हमारे आउटलेट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, किसी भी बिज़नेस के सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ गए, ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डील करने लग गया कोई बिज़नेस। तो एक बिज़नेस ग्रोथ तभी करता है जब उसके सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ हो, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज़ हो और प्रोडक्ट्स वगैरह वो वैरायटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाए कस्टमर्स को। अब आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव ऐसे नाम से ही पता चल रहा है कि एवरीवन इज़ सोशल एनिमल। जैसे कि हम लोग भी सोसाइटी में रहते हैं, इसी प्रकार से बिज़नेस भी सोसाइटी के बिना कुछ नहीं है। तो इसीलिए उसको सोसाइटी को भी सर्व करना है। उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो सोसाइटी के लिए उसको पूरे करने पड़ते हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें कि भाई जो अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट्स उसको रीज़नेबल रेट्स पे दे कस्टमर्स को, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाए हुए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले उनके बिज़नेस से। जो भी वो वीकर सेक्शन है, जैसे कि कहीं पे जो वीकर सेक्शन रह जाते हैं, उन लोगों को अपने एम्प्लॉयमेंट पे रखें, एम्प्लॉयज़ बनाएं उनको। जैसे कि स्कूल्स, क्रचेज़, इन सभी को प्रोवाइड करवाया जाए। एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए उनकी देखभाल की जाए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स यूज़ किए जाए प्रोडक्शन के। तो यही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यही सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो किसी बिज़नेस को सोसाइटी के लिए करने पड़ते हैं। अब थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आता है? तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं। देखो, कंपनी ने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया। अब कंपनी की बारी आती है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि उनके एम्प्लॉयज़ हैं। अब एम्प्लॉयज़ की नीड का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, वरना विदाउट एम्प्लॉयज़ कोई भी कंपनी नहीं चल पाएगी। इसलिए उनको एक कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करना, उन्हें पर्क देना, रिकॉग्निशन देना, सोशल एंड सेफ्टी नीड्स का ध्यान रखना, उनकी बेसिक एमिनिटीज़, पीयर रिकॉग्निशन, उनको अवार्ड्स वगैरह देना बेस्ट एम्प्लॉयज़ का, जैसे कि दिया जाता है कंपनीज़ में। हाँ जी, तो ऑब्जेक्टिव्स में इतना ही, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल। सोशल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में हमने 3 पॉइंट पे फोकस किया है: सर्वाइवल टू कवर कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी टू सर्वाइव एंड ग्रोथ में हमें सैलरी वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को इंक्रीज़ करना है, प्रोडक्ट्स को इंक्रीज़ करना, तब जाके हमारा ग्रोथ हमें मिल पाएगी, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे। एंड हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स मीन्स हमें रीज़नेबल प्राइस देना है, एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना है, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, सोसाइटी का ध्यान रखना है। एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में हमारे आ जाते हैं एम्प्लॉयज़ को अच्छी सी सैलरी देनी है, पर्क देनी है, उनको रिकॉग्निशन देना है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।